मेरा नाम दिनेश है। आज मैं आपको अपनी पड़ोसन आंटी, जिनको मैं ताई कहता हूँ, उनकी कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरी पड़ोसन ताई का नाम नर्मदा है और उनकी उम्र करीब 45 साल है। ताई सदैव साधारण साड़ी पहनती हैं, पर वो इस उम्र में भी अच्छी दिखती है क्योंकि वह अपना बड़ा ध्यान रखती है। उनको बन ठन कर रहना बड़ी पसंद है। वह किसा पार्लर भी जी करती थी। मेरी नज़र काफी समय से उनको नोटिस कर रही थी। वो मुझे अक्सर घर पर सोने के लिए बुला लिया करती थी। जब भी उनके घर पर कोई नहीं होता या उनको अकेलापन लगता तो मुझे आवाज दे देती थी। उनके यहाँ जिमी मेरे लिए आम बात थी। किंतु मन की बीत पूरी हो ही जाएगी यह मुझे पता नहीं था, किंतु किस्मत ने साथ दे ही दिया था। ये बात आज से करीब 1 साल पहले की है। उस दिन ताई घर पर अकेली थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि घर पर सोने के लिए आ जाना क्योंकि मैं अकेली हूँ। मैंने मन बना लिया था कि आज मौका मिला तो आज अपना काम कर ही लूंगा। यही सोचकर मैं चला गई। मैं रात को खाना खाकर उनके घर पर गया तो दरवाजा बंद था। मैंने आवाज लगाई तो ताई ने आकर दरवाजा खोला और एक स्माइल दी। फिर नर्मदा ताई ने पूछा, खाना खा लिया या नहीं? मैंने कहा हाँ खा लिया ताई। अब हम दोनों कमरे में आ गए। ताई ने पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। वह गर्मी का मौसम था। मैंने एसी चला दिया ताकि थोड़ी ठंडक हो जाए। हम दोनों ने खूब बीते की क्योंकि ताई बड़ी बातूनी थी। हमने टीवी देखा। एक अच्छा समय गुजर रहा था। मैं मौके की तलाश करने लगा। थोड़ी देर बाद ताई कमरे में आई और बोली, भैंस को अंदर बंधवाना है तो तू साथ चल। हम दोनों पीछे वाली जगह पर गए जहां भैंस बंधी हुई थी। ताई भैंस को लेकर छप्पर में गई। भैंस के चक्कर में ताई के साथ टच हो रहा था। मेरी मन भटक जाता। ताई और मैं थोड़ी देर बाद वापस आकर सो गए। कुछ देर बाद हमें नींद आ गई। अचानक से 1 बजे मेरी नींद खुली। मैंने करवट ली तो सामने ताई थी। अब मैंने सोच लिया अपना काम निकाला जाए, किंतु यह इतना भी आसान नहीं था जितना कि मैं सोच कर आया था। बहुत हिम्मत चाहिए थी, किंतु मैंने खुद को हौसला दिया और सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो मैं आगे बढ़ा। मैं कांप रहा था। मैं जैसे ही उनके पास गया वो तुरंत जाग गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जाग रही हूँ और तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने मुझे डांट दिया। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आया तो मैं हकलाने लगा। फिर वो जोर से हंसी और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, किंतु किसी से कहना मत, वरना बदनामी होगी। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो जान हल्क में अड़ गई हो, किंतु उनकी हंसने के बाद सब नॉर्मल सा हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप जाग रही थी तो सोने का नाटक क्यों कर रही थी? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे अंदर चल रहे तूफान को बाहर लाना चाहती थी। मुझे तुम्हारे भावों का अंदाजा हो चुका था, इसलिए बस सोने का नाटक किया। मैं हंस दिया और मैंने पूछ लिया तो फिर अब क्या सोचा? उन्होंने कहा नेकी और पूछ पूछ। फिर सिलसिला शुरू होने लगा। एसी की कूलिंग मैंने बढ़ा दी। वो समझ गई कि आज भैया से खेल खेला जाएगा। मैंने उनकी तारीफ की तो वो जैसे समुद्र में बहने लगी हो। अपना प्रोग्राम मैंने चालू रखा और ताई के साथ अच्छा समय गुजारकर खेल खेला, किंतु यह मौका उन्होंने मुझे एक बार ही दिया था जिसमें खेल थोड़ा लंबा चला था, पर ताई कमाल की खिलाड़ी निकली थी। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।